हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर देगी। तो इसमें होता क्या है, तो आइए देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसका चित्र बनाना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका चित्र भी बनाना इम्पोर्टेंट है। तो इसके चित्र में क्या होता है, तो इसमें आप सबसे पहले एक गोल पैंदी का फ्लास्क लेते हो। उसमें आप 3 चीजें लेते हो। सबसे पहले आप लेते हो अल्कोहल। क्या लेते हो? अल्कोहल। वो भी कितनी अल्कोहल लेते हो? तो इसमें आप लेते हो 25 मिलीलीटर अल्कोहल। क्या लोगे? 25 मिलीलीटर अल्कोहल लोगे। और दूसरा क्या लोगे? दूसरा लोगे आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कितना लोगे? तो ये लोगे आप 100 ग्राम CaOCl2 लोगे। मतलब क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर लोगे। ठीक है, कितना? तो ये लोगे आप 100 ग्राम। और तीसरा लोगे आप इसमें क्या? तीसरा लोगे आप इसमें जल। क्या लोगे? जल। तो जल कितना लोगे? तो जल लोगे आप इसमें 200 मिलीलीटर जल लोगे। तो आपको ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। आप इस गोल पैंदी के फ्लास्क में तो 3 चीजें लोगे। एक तो लोगे आप इसमें अल्कोहल, जो कि हमारी 25 मिलीलीटर। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोलते हैं CaOCl2, इसका सूत्र है। तो ये लोगे आप 100 ग्राम। और तीसरा आप इसमें लोगे जल, जो है हमारा इसमें 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसे अब कैसे करेंगे? तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले आप एक गोल पैंदी का फ्लास्क लेते हो। इसमें ये 3 चीजें लेते हो और फिर इसे एक बर्नर, तो ये क्या है? बर्नर, जिसमें आग जलाते हैं। तो उसमें आग ये जलाते हो और एक बालू उष्मक इसमें भरा पड़ा है। इसमें आप इस गोल पैंदी के फ्लास्क को रखते हो। इसमें आग जलाकर आप इस गोल पैंदी के फ्लास्क को इस बालू उष्मक के ऊपर रखते हो, क्योंकि जब इसके नीचे आग जलाई जाती है बर्नर के द्वारा, तो ये आग सीधी इस पर ना लगकर गोल पैंदी के उस पर फ्लास्क पर इस बालू उष्मक पर लगेगी, जिससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे गर्म होंगे। और जब ये गर्म होंगे तो इनसे फिर क्लोरोफॉर्म इस शीतलक से होकर, ये क्या है? तो ये है शीतलक। और ये दूसरा क्या है? इसको कहते हैं ग्राही, जो कि ग्रहण करता है। तो क्लोरोफॉर्म इस शीतलक से होकर इस ग्राही में चली जाती है, जिसमें पहले से ही जल भरा हुआ था। तो ये फिर जल के नीचे क्लोरोफॉर्म इकट्ठी हो जाती है। तो अब जैसे जैसे आपको समझाया है, आपको ऐसे ऐसे इसके बारे में लिखना भी है। आप लिखोगे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आप इसमें लिखोगे कि एक 500 मिलीलीटर के गोल पैंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2, और 200 मिलीलीटर जल व 25 मिलीलीटर एथेनॉल या एसीटोन, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, पर हम लेंगे एथेनॉल, मतलब अल्कोहल, डालकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर, मतलब छन कर, ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। मतलब कि इस जल के नीचे वो क्लोरोफॉर्म इकट्ठी हो जाती है। अब क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म अभी हमें मिली है, ये शुद्ध नहीं है। तो इस क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH के तनु विलयन के साथ धोते हैं, फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर दोबारा आश्रित करते हैं इसमें, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो अब आपको पता चला कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं थी ये, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म हमें मिली है, इसे सबसे पहले NaOH के तनु विलयन के साथ धोएंगे और फिर इसे निर्जल CaCl2 के साथ सुखाएंगे, कि फिर जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि।
इसमें अभी तक तो हमने इसका चित्र देखा था और इसमें लिखने वाली थ्योरी देखी थी। अब हम इसे रिएक्शन से बताएंगे कि ये कैसे प्राप्त होगी। और अगर आपने ये चारों रिएक्शन नहीं लिखी तो इसमें आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम एथिल अल्कोहल से इसकी प्रयोगशाला विधि को बताएंगे। तो यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। तो कैसे होगी ये पूरी? इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सबसे पहले लेना है ब्लीचिंग पाउडर, मतलब विरंजक चूर्ण, जो कि होता है CaOCl2। ठीक है, इसकी क्रिया सबसे पहले हम कराएंगे H2O के साथ, मतलब जल के साथ। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा क्लोरीन Cl2। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेप। तो ये 4 स्टेप में पूरी होगी, मतलब चौथे स्टेप में आकर आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी। तो जैसे पहले आपको मिलेगा क्लोरीन, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको एसीटेल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसीटेल्डिहाइड, जो कि होता है CH3CHO। क्या होगा? CH3CHO एसीटेल्डिहाइड मिलेगा। और फिर इसके तीसरे स्टेप में आपको क्या मिलेगा? इसके तीसरे स्टेप में आपको मिलेगा क्लोरल। क्या मिलेगा? क्लोरल। तो जैसे ये इन्हीं दोनों से बन जाएगी, जो ये H3 है इसको हटाओ, इसकी जगह आप लिखो Cl3, तो हो जाएगा CCl3CHO। तो ये क्या है? तो ये हमें मिला है क्लोरल। ये तीसरा स्टेप है। और चौथे स्टेप में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा CHCl3, जो कि होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो ये सब इसी को पाने के लिए की गई है रिएक्शंस। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको क्या प्राप्त करना है? क्लोरीन। दूसरे स्टेप में आपको लेना है CH3CHO, तीसरे स्टेप में CCl3CHO, और चौथे स्टेप में फिर आपको ये मिल जाएगी CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। अगर आप इन्हें शॉर्टकट में याद करना चाहते हो तो आप अलग से एक पेज में लिखकर इनको हर हफ्ते एक बार देख लेना, कि जिससे आपका अच्छे से रिवीजन होता रहे। तो ये चारों स्टेप देखते हैं आप क्या क्या है। तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले लेंगे CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण। उसकी क्रिया H2O से कराएंगे जल से। तो हमें क्या मिलता है? देखो, हमें एक तो मिलेगा क्लोरीन Cl2। ठीक है, तो जब इसमें से Cl2 चला गया तो क्या बचता है? अब हमारे पास H2 है और O भी 2 है, तो हमारा बनेगा CaOH की होल ट्वाइस। इससे O भी 2 हो गए और H भी 2 हो गए। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो हमें क्लोरीन मिला है उसकी हमें क्रिया करानी है। किसके साथ? एथिल अल्कोहल से। किससे? एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल होगा CH3CH2OH। तो ये क्या है? तो ये हमारा एथिल अल्कोहल से क्लोरीन की क्रिया कराएंगे। तो हमें दूसरे स्टेप में क्या मिल रहा था? तो दूसरे स्टेप में मिल रहा था एसीटेल्डिहाइड, जो कि होता है CH3CHO। क्या होगा? तो ये होगा हमारा CH3CHO। तो अब देखो, इसमें CH3 चला गया और C चला गया और HO चला गया। तो अब हमारे पास बचता है H2Cl2, मतलब 2 H है और 2 Cl है, तो HCl होगा। इसके आगे लगा दो 2। ठीक है, तो इसमें हमें ये मिल गया। अब इसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि इसकी क्रिया मतलब एसीटेल्डिहाइड की क्रिया फिर से कराएंगे क्लोरीन से, Cl2 से। ठीक है, तो ये हमारा है CH3CHO। इसकी क्रिया जब इससे करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? आपको बताया था, तो वो मिलता है हमारा CCl3CHO। क्या मिला? तो ये मिला CCl3CHO। तो अब देखो, इसमें C चला गया, Cl कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ कितने? 3। तो अब इन्हें इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा? तो इधर करोगे 3 की गुना। ठीक है, तो ये होंगे हमारे 3 दूनी 6 Cl हो गए। 3 Cl तो आप आ गए। तो अब हमारे पास 3 तो Cl बचे। Cl कितने? 3 बचे। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। तो अब एक C ये हो गया। ठीक है, और CHO ये आ गया। तो अब हमारे पास बचता है HB3 और Cl भी3। तो हमारा क्या होगा? तो प्लस हो जाएगा 3HCl आ गया। अब हमारा चौथा स्टेप। तो चौथे स्टेप में क्या होगा? हमें इसमें ये क्या मिला है? तो ये मिला है हमारा क्लोरल। क्या मिला है? क्लोरल। अब इस क्लोरल की क्रिया कराएंगे किससे? CaOH की होल ट्वाइस से, इससे। ठीक है, तो आ जाएगा CCl3CHO। इसकी क्रिया करानी है CaOH की होल ट्वाइस, जिससे हमें मिले क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CHCl3। तो इसमें कैसे करेंगे क्लोरोफॉर्म में?
तो इसमें किया जाएगा, हमें मिला है CH Cl3, CH कंप्लीट, Cl3 कंप्लीट, तो ये तो हट गया यहाँ से। अब हमारे पास होता है CO बचा है और Ca बचा है और O भी 2 हैं और H भी 2 हैं, H भी 2 और O भी 2। इसका मतलब O कितने, O हो गए हमारे 3, O कितने आ गए, 3 आ गए। तो Ca है, तो अब हमारा इसमें आएगा, साथ में बनेगा HCOO की होल ट्वाइस और Ca क्या बनेगा, HCOO की होल ट्वाइस Ca। अब देखो Ca तो अब हो गया यहाँ, अब H कितने 2 हो गए, अब O कितने 2 और एक 3 और यहाँ O कितने हो गए 4 हो गए, O यहाँ कितने हो गए 4 हो चुके हैं। तो हमें यहाँ 2 O करेंगे तो O अब कितने, एक H और एक O एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारा ये बन जाएगा H2 और यहाँ भी 2 लगा देंगे हम। तो इसमें हमारा क्या बनता है, तो ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। तो इसके बनाने की 4 विधियाँ, ये 4 स्टेप में हमारी क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले लिखोगे आप कि विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जब हम CaOCl2 प्लस H2O से क्रिया करी तो हमारा क्या बना, तो ये बना हमारा COH की होल ट्वाइस और प्लस Cl2। और फिर दूसरा स्टेप था कि क्लोरीन एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। तो जब ये क्लोरीन इससे एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगी, मतलब CH3CH2OH अगर क्लोरीन से क्रिया करेगी तो हमारा बनेगा एसिटल्डिहाइड, जो कि है CH3CHO और प्लस 2HCl निकल जाएगा, ये मैंने आपको अभी समझाया है। और तीसरा है क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड मतलब क्लोरल में बदल देती है। तो ये हमारा CH3CHO Cl2 से क्रिया करके क्या बनेगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या फिर क्लोरल, जिसे कहते हैं CCl3CHO और प्लस 3HCl निकल जाएगा। चौथा है कि क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है, तो ये हो जाएगी हमारी अभिक्रिया। अब है इसके रासायनिक गुण, तो इसके रासायनिक गुण भी हमारे 3 हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे जब भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो पहला है हमारा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सी ऑक्सीजन है, तो ये है हमारी नवजात ऑक्सीजन, वरना यहाँ O2 लिखा होता अगर ये ऑक्सीजन वो नवजात नहीं होती, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस फास्जीन बनाता है, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और ये है इसकी रिएक्शन की, हमने लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और फिर ली नवजात ऑक्सीजन O। जब इसको इसके साथ लिया तो हमारा क्या बना, फास्जीन गैस, तो फास्जीन होती है COCl2, क्या होती है COCl2, ये भी हो जाएगी निकल जाएगी, और प्लस क्लोरीन बनेगी और इसमें निकलेगा जल। अब दूसरा इसका रासायनिक गुण है कि एसीटोन के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया, एसीटोन के साथ अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है क्लोरीटोन। तो हमने यहाँ लिया है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ये जो क्लोरीटोन है इसका उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। एसीटोन क्या है, एसीटोन है ये कि ये कार्बन है C, तो इसके ऊपर और नीचे कौन है, तो इसके हैं CH3 और इसमें होता है डबल बॉन्ड O। इसकी क्रिया अगर हम CHCl3 से कराते हैं तो हमारा ये तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही आएगा, लेकिन ये OH के साथ आ जाएगा, OH, और फिर क्या बचेगा, तो इसमें बचता है CCl3, तो ये आ गया इधर नीचे, तो ये हो गया हमारा क्लोरीटोन। अब तीसरा और आखिरी रासायनिक गुण है इसका कि अगर क्लोरीन से क्रिया कराई जाए क्लोरोफॉर्म की तो ये बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। तो इसमें लिखोगे आप कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। तो इसमें आप लिखोगे कि सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें आप लिखोगे कि CHCl3 क्लोरीन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 बनाता है। 3 थे ये, 3 और 2 5 है ये, तो 4 तो आ गए यहाँ, एक आ गया इधर और एक आ गया H, तो और साथ में HCl निकल जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है।
तो ये थी हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आई होप बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।